नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को लेकर, जिसकी शुरुआत कल से यानी 23 अगस्त से शुरुआत होने जा रही है। और उससे पहले इंतजार जो अभ्यर्थी जो परीक्षार्थी कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण जानकारी देना बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या नियम है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि एग्जाम लीक हुए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे। और ऐसे में जो परीक्षार्थी जो हैं एग्जाम से पहले तमाम तैयारियां करते हैं, उन तैयारियों पर भी पानी फिरता नजर आता है। लेकिन इस बार देखिए, सुरक्षा पूरी तरीके से पुख्ता है और कोई भी यहाँ पर लूफोल और कोई भी चूक यहाँ ना रह जाए, इसको लेकर भी विशेष तैयारी यहाँ पर की गई है। लेकिन आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे कि आखिर नियम क्या है, क्या महत्वपूर्ण जानकारी परीक्षार्थियों के लिए रहने वाली है, क्योंकि इस बार कुछ नई शर्तें भी जो है वो लागू की गई हैं। यानी एग्जाम सेंटर पे आपको 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। तो देखिए, मेरे साथ सोनी भी जुड़ेंगी और उनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है कल के एग्जाम को लेकर, किस तरह की तैयारी है और जो परीक्षार्थी यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ ऐसी शर्तें भी लागू की गई हैं कि जिसमें पर्स, बेल्ट, तो क्या क्या पाबंदियां हैं, क्या क्या शर्तें हैं, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, सोनी। सबसे पहले मैं बताऊं तो यूपी कांस्टेबल परीक्षा जो है वो 67 जिलों में आयोजित की गई है, जिसमें जो कि 23 से लेकर 31 अगस्त तक चलेगा। और अगर मैं परीक्षा की बात करूं तो जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने इसमें अपना वेरिफिकेशन किया, उसमें कम से कम 48 लाख वेरिफिकेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। और एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले अभ्यर्थियों को अपना KYC भी दिखाना होगा, जब उनके पास पैन कार्ड डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाना होगा। और सबसे खास बात यह है कि इसमें कम से कम एग्जामिनेशन हॉल में 17,000 दीवार घड़ियां भी लगाई गई हैं। और बच्चे OMR शीट भरने के लिए उनको 5 मिनट तक का समय भी दिया गया है। ये अब तक का अपडेट है। और साथ ही इसके अलावा बता दूं कि सबसे खास बात ये है कि योगी ने बसों में जो बच्चे जाएंगे एग्जाम देने के लिए, उनके लिए फ्री रखा गया है। उसमें जो उनका एडमिट कार्ड है वही उनके टिकट के तौर पे काम करेगा। अच्छा, तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सोनी ने बताई है। और अगर आप कल के इस एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं, जो कि कब तक जारी रहेगी, जरा वो डेट 31 अगस्त तक 31 अगस्त तक जारी रहेगी, तो ऐसे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो सोनी आपको लगातार बता रही है। सोनी, कुछ पॉइंट भी आपने यहाँ पर जो है, जी। और हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप जी बताएं और जो और अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं उनको आसानी होता के और एग्जाम साथ ही इसमें ये कि कम से कम 20,000 स्टूडेंट्स की पहचान की कि जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या फिर जो संदिग्ध रूप से जिनके आइडेंटिफाई हुआ है, उनको वहीं पे KYC कराना होगा। पैन कार्ड, जो भी उनके जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, ये सारा उनको ले जाना होगा। और साथ ही इन पे STF जो टीम है प्रॉपर, वो भी निगरानी रखेगी। और जो भी परीक्षा, जैसे से पहले परीक्षाएं लीक हुई थी, उसको भी मतलब देखते हुए कड़ी सुरक्षा की गई है। बिल्कुल, जैसे एडमिट कार्ड को लेकर भी कई बार लोग जो है असमंजस में रहते हैं, तो उसको लेकर भी किस तरह से वो जानकारी जुटा सकते हैं? वो कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिस पर जाकर वो एडमिट कार्ड जो है वो ले सकते हैं? देखिए, यहाँ के यूपी परीक्षा कांस्टेबल की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई, जहाँ से कई बच्चे जिन्होंने अपना मतलब वेरिफिकेशन, जो भी उनका एडमिट कार्ड है, वो डाउनलोड कर चुके हैं। बट अभी भी कई बच्चे जो डाउनलोड नहीं कर पाए, वो यहाँ पे जाके अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी लिंक दी गई है, जो हम आपको वीडियो के नीचे लिंक में सबमिट भी कर देंगे। लेकिन देखिए, हम देखते हैं कि जब इतनी तैयारियां होती हैं, इतनी गाइडलाइंस जारी होती हैं, इतनी शर्तें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई चूक रह जाती है। और जैसे हमने देखा है कि पेपर लीक मामला जो अभी है UPSC का बड़े हुआ था। स्तर पे भी रहा था। तो ऐसे में ये लूपहोल ना दोबारा हो, परीक्षार्थियों की जो मेहनत है उस पे पानी ना फिरे, इसको लेकर किस तरह से सुरक्षा पुख्ता है? देखिए, इसको लेकर के एग्जामिनेशन हॉल के बाहर और अंदर भी कई तरह के सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरी प्रॉपर STF की टीम तैनात है, महिला कांस्टेबल्स भी तैनात है। और कैमरास भी बहुत सारे लगे हुए हैं, जिनमें देखा जा रहा है कि कोई भी किस तरह की कोई कॉपी या कुछ भी ऐसा। और साथ ही मतलब बेल्ट वेल्ट जो भी चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं ले जाना है, उस पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तो देखिए, बहुत सारी ऐसे कुछ गाइडलाइंस है, जिसमें मैं भी आपको कुछ बता दूं, जैसे कैलकुलेटर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्केल, कॉपी, पेन ड्राइव, इरेजर, लॉग टेबल, ब्लेड ये भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर नहीं ले जानी होंगी। अगर आप ऐसे ले जाते पाए जाते हैं तो शायद आपको एग्जाम सेंटर नहीं पर दे एंट्री पाए। ना मिले। तो ऐसे में आप ये ज़रा एहतियात बरतें। और सोनी ने भी कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं, जो गाइडलाइंस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ पंकज जी भी जुड़ेंगे और उनसे भी हम जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी सामग्री पाए जाने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अभ्यर्थी पावर वाले चश्मे, धार्मिक प्रतीक चिन्ह, मंगलसूत्र का उपयोग कर सकते हैं। इन चीजों पर इस बार देखिए छूट यहाँ पर दी गई है। तो इस बार कुछ छूट भी दी गई है, नई शर्तें भी लागू की गई हैं। कल जो परीक्षा शुरू होने जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? योगी सरकार के लिए बहुत ही चैलेंज है, जिसको बिना किसी गड़बड़ी के, बिना किसी धांधली के, बिना किसी पेपर लीक के, बिना किसी चुनौती के, और ये पेपर अगर सही से हो जाता है,
संपन्न करवा लेती है। तो एक बहुत बड़ी और अग्नि ये परीक्षा। बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। और जो पेपर लीक के लगातार जो खबरें सामने आ रहे हैं और जिसके कारण मतलब कई कानून भी, उत्तर प्रदेश में भी कानून बना, कई देश में भी कानून बनाने की कवायद चल रही है, कई राज्यों में बना है। तो सरकार, योगी सरकार के बहुत बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ी सवाल मतलब ये उठता है, जो पेपर मान लीजिए आपने करवा भी लिया सही से, तो उसके बाद किसी न किसी कारणवश ये अदालतों में चला जाता है और वहां जाने के बाद फिर ये लटक जाता है। और कई बार देखते हैं जो पेपर खत्म होने के बाद, पेपर सही तरीके से होने के बाद भी उस परीक्षा को निरस्त कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में छात्रों को, जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। दरअसल है क्या, जो आपको वैकेंसी तो हर साल आती नहीं है। वैकेंसी का अब परीक्षार्थी 2 साल 3 साल पूरा इंतजार करने के बाद किसी खास पेपर की वो तैयारी करते हैं। उसके बाद अगर वो वैकेंसी आती भी है तो इस तरह के पचड़ों में फंस जाता है। तो इससे मतलब छात्रों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए चुनौती है, योगी सरकार के लिए चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। आपने जैसा कहा अग्नि परीक्षा है, तो निश्चित रूप से अग्नि परीक्षा है। और सरकार, उसके लिए सरकार ने अपने तमाम एजेंसियों के जो घोड़े होते हैं वो खोल दिया है। और इंटेलिजेंस एजेंसी, बल्कि चाहे पुलिस हो या बोर्ड हो, इन्होंने मिलकर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बड़े बदलाव किए हैं जिसके जरिए हम देखते हैं कि जैसे पेपर सॉल्वर हैं या फिर जो पेपर लीक हो जाते हैं, ये गुंजाइश इस बार पेपर में कहीं ना कहीं नहीं छोड़ने की कवायद है। अब उसी कड़ी में आप देखिए, जो मैं अभी कहीं देख रहा था, जो तकरीबन 20,000 अभी फर्जी पेपर शुरू भी नहीं हुआ है और 20,000 फर्जी जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका ये आ गया है। दूसरा, सरकार पिछले 12 साल में 1500 से ज्यादा सॉल्वर गैंग है जो इसमें सक्रिय थे, उन पे पैनी नजर रखी, मतलब सरकार रख रही है, एजेंसियां रख रही है। और काफ़ी मतलब इस परीक्षा को सही तरीके से संपन्न कराने के लिए योगी सरकार ने भी अपना इसे चैलेंज मान लिया है। और तमाम तो देखिए, सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों को भी एक सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि देखिए शासन हो या प्रशासन हो, अपने स्तर पर वो देखिए, अगर हम देखें जिस तरह से तैयारी है, फ्री बस सेवा, टाइम मैनेजमेंट के लिए जो वॉल क्लॉक है, उसका भी इंतजाम यहाँ पर किए हैं। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को और ऐसे जो कहीं परीक्षार्थियों की मेहनत पर पानी फेरते हैं, उनको भी समझने हाँ, सरकार देखिए, सरकार इसको लेके लगातार गिरती रही है। सिर्फ योगी सरकार ही नहीं, आप पूरे देश में देखिए तो इस तरह का जो पेपर सॉल्वर गैंग है, जो चंद पैसों के लालच में पेपर लीक करते हैं और फिर वो डिफरेंट सर्कल से कम्युनिकेशन के माध्यम से, जैसे व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इस सब के जरिए वो इसको ये करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सरकार की उस पे पैनी नजर है, छात्रों से है। जो किसी भी अफवाह, इस बीच में होता क्या, कई बार हम देखते हैं जो पेपर लीक नहीं भी हुआ है तो अफवाह फैल जाता है जहाँ जी पेपर लीक हो गया। अब क्या है, जो आप अगर पेपर देने जा रहे हैं, आपको पहले लग गया जो अरे पेपर लीक हो गया, तो पहले तो आपका ये होता है जो मुझे कैसे पेपर मिले। एक ह्यूमन साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे मिले। अगर आपको नहीं मिलता तो फिर भी आपके मन में एक निगेटिव आ जाता है, चलो पेपर लीक हो गया, इसमें क्या हो सकता है। तो आप ऐसी बातों को, हाँ, मनोस्थिति, मोरल ये होता है। तो ऐसे मैं तो अभ्यर्थियों को कहूँगा, जो आप सरकार ने जो गाइडलाइंस तय किए हैं उस मानक को आप कीजिए। आप आराम से पेपर हॉल में जाइए, अपना जो भी KYC कराना है और सेंटर पे जितने बजे पहुंचना है उससे पहले पहुंचिए, जो भी तय सीमा है उस सीमा पे पहुंचिए और कूल होकर आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाइए। जो पेपर्स आते हैं वहाँ पैनिक मत होइए, आपको पेपर निश्चिंत के साथ देखिए। एग्जामिनेशन में क्या होता है, जो आपने क्या पढ़ा है तो वो तो आपको कितनी जानकारी उसका तो होता है, लेकिन एक होता है जो उस समय में माहौल और उसमें अपने को कितना आप कंसंट्रेट करते हैं। जैसे पेपर आ गया, आपको फास्ट करना होता है, पेपर आपको फास्ट सॉल्व करना है, क्योंकि एक टारगेट है, तय सीमा में आपको करना है, लेकिन हड़बड़ी नहीं करना है। अगर हड़बड़ी नहीं करना, आपको फास्ट करना, लेकिन हड़बड़ी नहीं करना। अगर आपने हड़बड़ी कर दिया और पैनिक हो गया, जा रही इतना छूट रहा है, इतना ऐसे नहीं, आराम से कूल डाउन होके जाइए। पेपर आपको जितना भी फॉर्म भरना है, जो पेपर फिलअप करना है, सब फिलअप कीजिए। 2 मिनट शांति से आंख बंद कीजिए, थोड़ा सा कूल हेड डाउन कीजिए, कूल अपने को कीजिए और फिर पेपर आता है, फिर अपना उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। और जो पेपर सवाल आपको लगता है जो इजी है, पहले इजी को गो थ्रू कीजिए। ऐसा नहीं जो डिफिकल्ट सवाल आ गया उसी में हम फंसे हुए हैं, ये होगा ये नहीं। आपको जितना लगता है, जो फर्स्ट साइट में आपको जो लगता है जिसका आंसर ये सही है और मुझे ये आता है कंफर्म आप है, तो उसको शांत दिमाग से। उसके बाद जब आप देखिए, उसके बाद आता है एक आधा टफ, मतलब एक होता है तो इजी पेपर होता है, एक मीडियम होता है, एक हार्ड होता है, ज़्यादा होता है। तो उसका मीडियम में आप आइए। मीडियम में जब आप आते हैं सॉल्व करने के लिए, तो उसमें मैं सपोज कीजिए आपको लग रहा है कि इसका आंसर C और D में से 2 में एक है, पहले तो हाँ, तो पहले आसान
फिर मीडियम और फिर आप टफ पे जाइए, टफ पे ताकि जाइए। आप पैनिक वाली स्थिति में ना आए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप कवर कर सकें। और कवर करने में भी ना एक चीज जो अभ्यर्थियों को ध्यान मतलब रखना चाहिए, जो इसमें पेपर में जा रहे हैं, जो सबसे पहले आपने तो जो आपको आता है आपने सॉल्व कर लिया। कई सवाल ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको लगता है जो ऑड में आप आउट करते हैं, जो इसका बी और सी था इसका आंसर नहीं हो सकता है। कई ऐसे सवाल होते हैं जो मान लो ABCD है तो बी और सी तो इसका आंसर होगा नहीं, अब रहा ए और दो, डी हाँ। दो, तो उसमें फिर आप सोचिए जैसे ये होगा तो आंसर क्यों होगा, ये आंसर होगा ये नहीं हमें सोचना है, ये अगर आंसर होगा तो क्यों क्यों होगा। होगा। तो और जब आपको इसका सवाल मिल जाए तो आप उसको क्लिक करके फिर आगे आगे बढ़िए, पैनिक मत होइए, जो तय समय सीमा है उसमें आप सॉल्व कीजिए। आपको फास्ट करना है लेकिन पैनिक नहीं होना, हड़बड़ी नहीं करना है, कूल हेड से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको तो सफलता देखिए, मिलेगी। गाइडलाइंस भी हमने आपको बताई है, तारीख भी आपको हमने बता दी है, तैयारी भी आपको बता दी है, और किस तरह से आपको पेपर को यहाँ पर कैरी करना है वो भी बहुत बखूबी तरीके से पंकज जी ने आपको बताया है। तो बस आपको इन तमाम पॉइंट्स को जो है ध्यान में रखना है, अभ्यर्थियों को थोड़ी सावधानी बरतनी है, और जो शासन प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं पारदर्शिता को लाने के लिए, और चाहे वो इस बार पुलिस हो या बोर्ड हो, इन्होंने दोनों ने मिलकर इसमें पुख्ता तैयारी की है, ताकि किसी भी तरह की, चाहे वो पेपर सॉल्वर हो, नकल हो, या किसी तरह से पेपर को लीक करने की कोशिश हो, इसकी कोई गुंजाइश, यानी ये तमाम चीजें नामुमकिन है। तो ऐसे में अभ्यर्थी आप जाते हैं तो तमाम गाइडलाइंस को ध्यान में रखिए, जो नियम है उसको फॉलो कीजिए, और परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद जब आपके हाथ पे परीक्षा पेपर आता है तो अपने मन को रखकर, जैसे कि पंकज जी ने बताया है, अपने एग्जाम को कैरी कीजिए। इसी के साथ यहाँ पर चर्चा पर विराम लगाते हैं, और ऐसी ही नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ फिर हाजिर होंगे शेयर करने के लिए। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें